Assalamualaikum. We are going to continue from where we left yesterday. हमने 11.3 रेडिएशन जो है वो वहाँ तक हमने काम किया था। अब आगे हम जो है हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके काफ़ी सिनेरियोज को भी डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक थर्मल एनर्जी है, ये हमारे एक हॉटर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से ये कहाँ पे जाएगी, एक कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ इस तरह से जो है हीट ट्रांसफर हो रही होती है। ये मेन जो है ये थर्मल एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती है। उसके मल्टीपल वेज है। कंडक्शन जो हमने पढ़ी थी, जो सॉलिड के थ्रू होती है। इसमें सॉलिड इटसेल्फ नहीं मूव करता, बट इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, ये फ्लूइड के अंदर होता है। फ्लूइड यानी कि लिक्विड्स प्लस गैसेस। और इस ये जो है ये खुद मूव मूव कर रहा होता है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, यानी कि वाटर, एयर जो भी है, वो खुद मूव कर रहा होता है और वो कन्वेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। रेडिएशन ऐसी है जिसके लिए हमें कोई भी स्पेस की जरूरत नहीं होती है, लाइक इट नीड्स एम्प्टी स्पेस बेसिकली। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड इंफ्रारेड रेडिएशन कैन आल्सो पास थ्रू सम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, जिसके बारे में हमने कुछ बात की। ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। फर्दर अगर हम लोग नीचे जाएं, हम देखते हैं कि भाई हमने ये भी कल पढ़ लिया था कि हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होती है। और जिस तरह से एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही होती है थ्रू एनी मीडियम, एनी सोर्स, और विदाउट मीडियम एज वेल, जिस तरह भी जा रही होती है, तो हम उस एनर्जी को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम उसको वॉट्स या फिर जाउल्स पर सेकंड के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक चीज को हमेशा याद रखना है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट जो मैकेनिज्म्स हैं या एनर्जी ट्रांसफर के वेज हैं, ये सिर्फ तब होंगे जब एक ऑब्जेक्ट वार्म होता है या हॉट होता है टू द पॉइंट कि वो कूल हो रहा होता है, सही है। अब थोड़े से हम लोग होम इंसुलेशन की बात भी करते हैं। होम इंसुलेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर हम लोग को जरूरत होती है होम इंसुलेशन की, स्पेशली इन द कोल्ड वेदर, जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर जो है अंदर से वो वार्म रहे या गर्म रहे, और जो बाहर की जो हवाएं हैं या विंड्स हैं या ठंड है, वो हमारे घर के अंदर एंटर ना हो सके। तो इसलिए हम अपने घर को इंसुलेट करते हैं ताकि हमारी हीट एनर्जी जो अंदर है वो बाहर ना चली जाए और हीट एनर्जी ट्रांसफर ना हो जाए। ये एक इमेज है जो कि बताती है कि हमारे पास जो 3% हीट लॉस है वो डोर्स के थ्रू होती है, 26% जो है वो रूफ के थ्रू होती है, 33% इसके मतलब, ये जो 8% है ये नहीं बता रहा वैसे कि जो कितनी थ्रू हो रही है, ये वो बता रहा है इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि अगर हम लोग यहाँ पे डोर्स के आगे कर्टन रख देते हैं तो 3% रुकेगी। 12% अगर हम लोग इसके नीचे डॉट लगाते हैं तो हम लोग 12% हवा को रोक सकते हैं। अगर हम लोगों ने लॉफ्ट इंसुलेशन किया तो हम 26% हवा को आने से रोक सकते हैं। तो इसको अगर दूसरी तरह देखा जाए कि अगर ये नहीं होगा तो 26% इससे रिड्यूस भी होगी, यानी कि उसके थ्रू जाएगी भी। बट जो मेजर जो इस पॉइंट का यहाँ पे मकसद है वो यही है कि अगर हम लोगों ने कैविटी वॉल्स लगाई है या इंसुलेट किया है, तो ये वॉल से 33% जो है हमारी हीट लॉस मिनिमाइज हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। ओके, नाउ दिस इज सम मेथड्स, और ये किस तरह से स्टॉप करते हैं हम एक दफा देख लेते हैं। अगर हमने थिक कर्टन्स लगाए हुए हैं और या ड्रॉट एक्सक्लूडर्स लगाए हुए हैं, तो उससे क्या है कि कन्वेक्शन करंट्स पास थ्रू नहीं होंगे, एयर पास थ्रू नहीं होगी, तो वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ये हमारे पास सीलिंग में आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर इसके थ्रू कंडक्शन जो है वो मिनिमाइज होगी। ये हम लोगों ने डबल ग्लेजिंग विंडोज बनाई हुई है कि एक दो तीन है, ताकि जिसकी वजह से हवा जो है वो पास थ्रू ना कर सके और वैक्यूम आ जाए बिटवीन दिस ग्लास पैनल्स, ये जो बीच में आ रहे हैं ना, इनके दरमियान वैक्यूम आ जाए, ताकि वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू वो हीट लॉस मिनिमल हो जाए। देन वी हैव कैविटी वॉल्स जो कि कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस को मिनिमल रखता है। Or we can also add some foam, polyester, rock wall in a wall cavity that will also further reduce the thermal energy transfer through convection. So this is how we do that, and this is not just in our homes. Uh, Sometimes it is also in our water bottles. So like हम बताती हूँ, हमने घर के अंदर हम लोगों ने कहा कि बाहर जो है वो वेदर जो है कोल्ड है, कोल्ड है और अंदर वार्म है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से अंदर एंटर ना हो,
तो हमने इसको इंसुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा अंदर का टेम्परेचर कोल्ड है और बाहर का वार्म है, तो ये भी एंटर ना हो, तो इसके लिए भी हमें इंसुलेशन करनी पड़ेगी। चाहे हमारे पास केटल हो, चाहे हमारे पास वाटर बॉटल हो, चाहे हमारे पास जो मर्जी चीज हो, हमने उसको इंसुलेट करना है। हम चाहते हैं कि गर्म ठंडा और ठंडा गर्म जो है वो मिक्स ना हो, तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें, तब यहाँ पर ये हमारे पास जो बॉटल स्टॉप ये कैप है, जो ये टॉप कैप है, इस इधर लिखा नहीं हुआ, बट ये जो कैप है ये कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे हमारे पास इसके थ्रू ये स्टॉप कर रहा है हीट लॉस को। स्टॉपर भी फर्दर हीट लॉस को स्टॉप कर रहा है। मेटल और प्लास्टिक केस जो है ये हमारे पास बाहर की कवरिंग कर रहा है, लेयर रख रहा है। डबल वॉल्ड ग्लास फ्लास्क ये भी इनसाइड जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि अंदर जो है वो ठंडा रहे, क्योंकि एक लेयर बन गई ना, जैसे हमने कैविटी वॉल्स की बात की है उसी तरह से मिलर है। सिल्वर्ड इनर सर्फेसिस लगाई है ताकि रेडिएशन के थ्रू मिनिमल रहे हीट लॉस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो शाइनी सर्फेसिस होते हैं दे आर बैड एब्जॉर्बर्स एंड बैड इमिटर्स, क्योंकि गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमिटर्स, राइट, और रिफ्लेक्ट कर जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे हॉट, अगर ये अंदर से कोल्ड है, कोल्ड वाटर बॉटल है, और बाहर का मौसम जो है इट्स वार्म, तो यहाँ पे जो भी लाइट आएगी या जो भी गर्मी आएगी वो वापस ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो भी अगर सन रे है, ठीक है, वो इसको टच करेगी और देन इट विल रिपेल बैक बिकॉज इट हैज अ सिल्वर इनर सर्फेसिस, तो लाइक अंदर तक नहीं जाएगी ना, अंदर तक वो गर्म नहीं होगी, कम कम गर्म होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी ये जगह रिफ्लेक्टेड की रिफ्लेक्शन की वजह से। और इनके दरमियान में जो वैक्यूम है ये भी कन्वेक्शन के थ्रू इनको मिनिमल रखेगा, और हमारे पास हीट लॉस जो है वो कम से कम हो रही होगी। ठीक है, सो इन सब चीजों का मकसद ये है कि ठंडी चीजें ठंडी रहें और गर्म चीजें गर्म रहें। ओके, नाउ वी हैव थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, सो हमारी जो अर्थ है इसके अंदर भी जो एक लाइट जितनी आती है उतनी ही लाइट बाहर भी जाती है, क्योंकि यहाँ हम लोग यहाँ पे अगर रेडिएशन की पर्टिकुलरली बात करें कि जितनी हम लोग रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं उतनी रेडिएशन बाहर भी जाएगी। क्यों? अगर ये चीज मैनेज ना हो, अगर ये चीज बराबर नहीं होगी, तो हमारे पास जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, लाइक एब्जॉर्ब मैं लिखती हूँ एब्जॉर्ब ग्रेटर है, और इमिट अगर कम कर रहे हैं, हम निकाल जो अपने से रहे हैं वो कम रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर ज्यादा हीट जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो ज्यादा आ जाएंगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही होती है। तो दिस इज नॉट नाइस। तो रेडिएशन इज इंडीड नेसेसरी टू वार्म द अर्थ, अदरवाइज ये तो आइस से जब बन जाए और हम लोग बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगे, तो सन इज नेसेसरी। वी कैन नॉट exclude radiation from our lives, but we have to make sure that जितनी अमाउंट हम इन कर रहे हैं उतनी अमाउंट हमारी आउट भी जाए, to maintain the balance of our life, and so that there is no global warming. Okay, I think that's it. Let's do some questions now. Question number 16 says, in a rolling mill, iron is heated to make it malleable, and it is then pass through rollers to produce thin sheets of the metal. Explain how the following become hot in this process. The rollers which press the metal, the roller which press the metal, the face of a worker, the air in the building. Okay. अगर हम लोग इसको आंसर करें तो हम लोगों ने देखना है सबसे पहले कि उसने कहा है कि रोलिंग मिल है और iron is heated to make it malleable and it is then passed through rollers to produce thin sheets of metal. Explain how the following become hot in this process. Okay, so the first one, the rollers which press the metal. जो rollers हैं जो metal को press कर रहे होंगे तो वो hot बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका direct contact होगा due to friction होगी वहां पे, उनका direct contact होगा with the rollers, तो दैट इज वाई हीटेड आयरन के साथ रोलर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन।
क्योंकि उनकी एक शेप बन रही है, उनको रोल किया जा रहा है और ताकि वो एक पर्टिकुलर एक शेप में आ जाए. सो दैट इज व्हाई that's how they will become hot. ठीक है? They will become hot due to friction. Due to friction, why? Friction with what? Because they are in contact with the heated iron. So because they are being pressed and being shaped. All right. The next point is the face of a worker. The face of a worker will become hot because infrared radiation जो है वो डायरेक्टली इमिट हो रही होगी फ्रॉम दैट मेटल. लेट्स से ये मेटल है, इसमें से कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है, तो अगर ये बंदा खड़ा हुआ है तो इसको भी तो कुछ करेगी ना. और आसपास जो भी वो इक्विपमेंट या जो भी वो टूल्स जो चीजें यूज कर रहा है वो भी अगर हॉट है तो उससे वो बंदा भी गर्म हो जाएगा. इट्स सिमिलर टू लाइक हाउ आवर पेरेंट आवर मदर्स दे आर इन किचन. ठीक है? अब वो किचन में एक कोई काम मिनट में मदर्स अब वो किचन में एक काम कर रही है. ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट के साथ काम कर रहे होते हैं, हीट सोर्स यूज हो रही होती है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे जो भी बंदा काम कर रहा है किचन में तो वो भी पसीने उसको आ जाएगा या स्वेट करेगा या गर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हीट सराउंडिंग दैट इज इन द सराउंडिंग. सो दैट्स व्हाई, क्योंकि फायर या हीट सोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डेफिनेटली हीट एनर्जी अपनी ट्रांसफर करेगा. तो इस तरह से जो वर्कर का जो भी फेस है वो भी हॉट हो जाएगा. ठीक है? एंड देन द एयर इन द बिल्डिंग. हाउ इज द एयर इन द बिल्डिंग? वी टॉक्ड अबाउट कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है कि हमारी जो वार्म एयर होती है इट राइजेस एंड कोल्ड एयर sinks. Okay, so this manner, it goes in this manner. So the air in the building will heat up through the convection as the warm air will rise from the hot metal and other equipment which will be around the atmosphere, which will spread throughout the area. So that's how it will be hot as well. Question number 17 says the code in figure 11.11 the port in the figure 11.38 is designed for a cool climate. This code, okay? This code. So describe the features of the code which prevent thermal energy loss by conduction, convection, and radiation. So now we're going to talk about them individually. सबसे पहले जो है हमारे पास we have conduction, okay? We can see this code is very thick, okay? As it is very thick, so we can see there can be some insulating material inside it. Okay, insulating material inside it that will make sure to reduce the heat transfer through direct contact with the colder region. So like if this is very thick layer, then whatever is outside will be unable to come inside the coat. Okay, so that's how it differs. Okay, and then about convection. If we talk about convection, so wait, because the coat is, if we talk about convection, how could it be reducing? How can we reduce the, the thermal energy transfer through convection? We can do that. Okay, yeah, it is possible because coat is actually would be definitely cold proof or cold proof would not be a right word. Probably windproof. Okay, we can say that coat is windproof and it is fully packed. It does not allow the cold air from from flowing inside her flowing inside the coat. So as the cold air will not be able to transfer throughout her coat. Okay,
So that will minimize the heat loss through air movement as there is no space to go out. So it's tightly woven and it's windproof, which will prevent the cold air from flowing inside the coat. Okay, so that's how it will help. And for the radiation part, radiation, okay, actually if you see here that the coat has this silver inner lining, so that silver inner lining will reflect, and then this outer layer it will reduce the heat loss altogether because she's wearing it inside the shiny part is inside, so definitely it will reflect out. And oh sorry, heat will cold air will reflect out, and there will be no cold air that will come towards her. Does that make sense? एज एन अगर उसने अपने जो भी पहना हुआ है कोट उसके थ्रू जितनी भी जो ठंडी हवा है वो अंदर उसको रिफ्लेक्ट उसको ठंड नहीं लगेगी क्योंकि उसने जो कवर है अपने आप को उसने डबल कोटिंग के साथ कवर किया हुआ है। सो रेडिएशन उससे मिनिमाइज हो जाएगी क्योंकि हमने पढ़ा है जो शाइनी सरफेसेस होती हैं वो उनमें जो है आपकी आप वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, वो इमिट करती है, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो ये ऐसा ही केस ऐसे ही सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन, अब हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा सा। Question 18. Okay, there's another question. Figure 11.39 shows a solar water heater. Cold water flows through the pipes and is heated by the sun. Okay, question number 18. It says figure 11.39 shows a solar water heater. Cold water flows through the pipe and is heated by the sun. Okay, suggest reasons why the inside of the panel is painted black. Why is it black? And the back of the panel is insulated, and then the cold water enters at the bottom of the panel and leaves at the top of it. Why does this happen? Why do we do this? So it is painted black. This one is painted black because we want to absorb the maximum amount of infrared radiation from the sun. So because we know that the black is in fact a good absorber. Okay, so it's a good absorber. Absorber. So it's a good absorber as well as a good emitter. So that's why, as it will absorb the maximum amount, that is why we covered it with black. And the back of the panel is insulated to prevent the heat loss so that there is no heat loss to the surrounding environment and to ensure that most of the absorbed energy heats the water itself. Okay, so that's why it should not be lost. That's why we insulate this part. Okay, and about the sea portion, the cold water enters at the bottom of the panel and leaves at the top. So cold water enters over here at the bottom, so that as it is heated it will rise due to convection, and it leaves from the top because that is where the water is the hottest. Okay, so cold water in and hot water out, because it has to be because we know that hot air or hot water rises and cold water sinks, so that's why it is on the bottom side and this is at the top side on the upper side. Okay, so that's how this question will be done. I mean it is that. And we have finally completed our chapter. Okay, so that's it for this one.